नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 2024 का शिफ्ट 11 करने वाले हैं। यानी कि आपके एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, तो ये 3 जुलाई थर्ड शिफ्ट मैथ्स का होने वाला है। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सारे शिफ्ट हम कर रहे हैं, अच्छे प्रश्न भी दिख रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 12, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर -1। अब आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3x प्लस 2z इज इक्वल टू 27। और अगर हम इन दोनों को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, x देखो 2x माइनस x और प्लस जेड यानी कि 2z इज इक्वल टू 12 13। अब हम इन दोनों को फिर से घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 14 यानी x बराबर 7, और x बराबर 7 अगर हम यहाँ रखेंगे तो z बराबर मिल जाएगा 3। x बराबर 7 हो गया, z बराबर 3 हो गया। अब हम कहीं एक देखो x बराबर z, x बराबर 7, y z बराबर 3, तो कहीं पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस जेड प्लस 1, एक्स माइनस जेड प्लस 1 यानी 7 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहा गया ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। अगर एलसीएम लेंगे टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो ये एक दिन में 5 यूनिट, ये 15 दिन में 60 एक दिन में 4 यूनिट, और ये एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर मिल जाएगा 5 4 9 6 15, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 7.5। अब आपसे कहा गया ए प्लस बी प्लस सी 7.5, ए का निकालना है। यहाँ पे बी प्लस सी अगर हम रख दें तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3.5। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5, बी प्लस सी 4, तो ए कितना हो जाएगा 3.5। 60 यूनिट पर करना है, 3.5 यूनिट एक दिन में हो रहा है, यानी 120/7 दिन लगेगा, या 17 सही 1/7 दिन लगने वाला है। ग्रेटेस्ट बताना है। अब देखो ग्रेटेस्ट जब निकालना हो तो हर का एलसीएम ले लो। हर का एलसीएम 11 पंचे 55 और दूना 110। 110 बनाने के लिए 10 से गुणा करोगे 80 ये हो जाएगा, इसमें 22 से गुणा करोगे 88 हो जाएगा, इसमें 55 से गुणा करोगे 110, यहाँ पे 10। अब देखो किसका अंश सबसे बड़ा, हर तो सबका 110 बना लिया, यानी सेकंड वाले का, तो आपकी भिन्न सबसे बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन के लिए हाइट 24 है, रेडियस इतनी है, तो वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 10.5 गुणे 10.5 और गुणे एच कितना है 24। अब देखो क्या काम करते हैं, 3 7 21, 2 यहां से निकालते हैं और 10.5 यहां से, तो 21 21 कट गया, यहाँ पे बचा 12। अब आपका आंसर कितना बचा, 22 गुणे 10.5 में 2 से गुणा कर देते हैं, यानी ये 21 हो गया और गुणे 6 हो गया। 22 गुणे 21 आपको पता है 462, और 462 गुणे 6 यूनिट डिजिट 2 होगा, आपका एक में ही यूनिट डिजिट 2 था, आंसर हो गया। अगर 50 संख्याओं n1 से लेके n50 तक इनका एवरेज 50 है, कहा गया तो n1 माइनस 100 n2 माइनस 100। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी संख्या का एवरेज मान लो a b c d e f g का, इसका कुछ एवरेज k है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में अगर किसी संख्या को जोड़ा जाएगा, मान लो l प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया तो एवरेज में l जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से l घटाया गया तो एवरेज में से l घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में l का गुणा किया गया तो एवरेज में l से गुणा हो जाएगा, और अगर प्रत्येक संख्या में l से डिवाइड किया गया तो एवरेज भी l से डिवाइड होगी। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 100 घटाया गया तो एवरेज 100 से घट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहा 7 डिजिट नंबर है, ये 72 से डिविजिबल। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होता है कि वो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या देखेंगे। हमें बताना है कि y और z का हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। देखो y और z का हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट निकालना है, यानी y इंटू जेड निकालना है मैक्सिमम, तो z को भी और y दोनों को मैक्सिमम लेना चाहिए। और 5z6, अब अगर हमें z को मैक्सिमम लेना है, z बराबर हम 9 से शुरू करते हैं, क्या 596 8 से कटेगा, आप कहेंगे 8 7 56, z बराबर 9 रखेंगे तो 8 7 56 3 36 नहीं कटेगा। अगर 586 देखें तो 8 7 56 2 26 नहीं कटेगा। अगर 576 देखें तो 8 7 56 8 दूनी 16, यानी जेड की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 7, तो जेड मैक्सिमम तो आ गया 7। ठीक है, अगर हम वाई मैक्सिमम निकालने जाए तो पहले संख्या लिखते हैं 489 वाई 576। अब इसको 9 से डिविजिबल बनाना है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट 9 से कटने चाहिए, तो कट गया 9 कट गया, 8 7 15 और 3 इधर से निकल जाएगा, यानी y+3। अब y+3 को हमें 9 से डिविजिबल बनाना है। अब एक बात बताओ, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए ये जो y+3 है 9 से कट जाए, क्या हम 18 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 15 हो नहीं सकती, यानी y+3 को 9 लेना पड़ेगा, यानी y बराबर 6, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6, z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7, तो 6 गुणे 7 आपसे पूछा गया था, यानी मैक्सिमम वैल्यू yz की 42 हो जाए।
अब आप मिनिमम वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका एक सेक्टर का एंगल 45 डिग्री। आपको पता होगा कि 360 डिग्री अगर एंगल हो या थीटा एंगल हो तो उसका एरिया कितना होता है सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो ये कोई सर्कल है, इसका ये वाला ये थीटा कोण बनाता है, तो इसका एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 45 बटे 1 360, 1 बटे 8 गुणे पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणे आर कितना है 4 गुणे 4। तो 4 चौको 16 कट जाएगा, ये 2 दे देगा, 3.14 गुणे 2 यानी कि 6.28 आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था तो सबसे पहले डिवाइड करो, 6 में 1/3 से डिवाइड करोगे यानी 18, यहाँ 54 और 54 को 1/27 से गुणा करोगे यानी ये हो गया 2। आगे क्या लगा है प्लस। देखो 7 में 7 का डिवाइड करोगे 1 गुणे 7 7 हो जाएगा, 7 में 7 का डिवाइड होगा ये भी 1 मिल जाएगा प्लस। 2 का क्यूब 8, 8 5 में डिवाइड होगा 5/8 और गुणे 3 15/8 यानी 8 माइनस 15/8 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 1 9 2 11, 11 में से 15/8 घटाएंगे, 11 माइनस 15/8 तो 11 8 88, 88 में से 15 घटेगा 73/8 आपका उत्तरम हो जाए। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ स्फीयर को अगर 12% बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखो 12% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज 25 थी तो वो अभी बढ़ा के 28 कर दी गई। तो आपको बताना है कि अगर 12% मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 25 था तो कितना था, फिर 28 हुआ तो कितना, या फिर आप सीधे निकाल सकते हैं यहाँ पे आर की कितनी पावर आती है 3, तो हम 12% का 3 सक्सेसिव ले लेते हैं, यानी 12 12 12 का सक्सेसिव इंक्रीज। तो 12 12 का कितना हो जाएगा, अगर एक्स एक्स का पूछे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है, तो 12 12 का कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 1 25.66 25.44। अब 25.4 और 12 का और निकाल लेते हैं तो 25.44 प्लस 12 और प्लस 25.44 गुणे 12, ये लगभग 300/100 यानी 3 हो जाएगा। तो 25 3 28 और 12 40 पॉइंट समथिंग परसेंट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। तो आगे ये टेबल जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज दिखाता है 2010 से 14, 4 कंपनियां ए बी सी डी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग। अगर व्हाट इज विच कंपनी हैज द मिनिमम एवरेज, अब मिनिमम एवरेज देखो कहाँ पे होगा। कंपनी ए का देखो सबसे बड़ी बड़ी डिजिट कहाँ पे दिख रही है, देखो 500 600 1000 ऐसा दिख रहा है, तो ये तो मिनिमम होगा नहीं। आपका देखो यहाँ पे देखो 400 400 1100 ये भी मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 1200 ये भी मिनिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये देखो ये वाला हो गया। अब हम इन दोनों में आते हैं। ठीक है, 280 650 710 890 480, इसमें संख्याएं तो कम दिख रही, इन दोनों का अंतर लो, यहाँ पे प्लस का 40 हुआ, यहाँ पे प्लस का 350 हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कि 540 का माइनस हुआ, यहाँ पे फिर से 420 का प्लस हुआ, यहाँ पे फिर से 160 का प्लस हुआ। तो 420 160 ये 540 समझ लो, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी डी वाला बड़ा है तो ए वाला सबसे छोटा हो जाएगा एवरेज। 3 cos स्क्वायर थीटा माने, अब देखो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लूं तो 3 cos स्क्वायर थीटा -2 मिल रहा है, और यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लूं तो मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो हुआ, यानी आपका बचा कितना, कॉस थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा -2 बटे में साइन थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या एक पेरीमीटर एक स्क्वायर का 64 होता है एरिया, पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ साइड 64 यानी कि साइड 16, एरिया 256। देखो ये प्रश्न अच्छा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको टाइम लूंगा। ठीक है, नहीं लूंगा, हो गया। कहा गया पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, दो भुजाएं समांतर दो भुजाएं असमांतर भी हो सकती हैं, समांतर रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको कोई ट्रेपेजियम दिया गया, ठीक है, अब कहा गया पी क्यू बड़ा है एस आर से, यानी पी क्यू आर एस ये आपका ट्रेपेजियम है, तो पी क्यू बड़ा है एस आर से। डायगोनल्स जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हम डायगोनल्स बना देते हैं, एक मिनट। डायगोनल्स अगर हम बनाएं देख लेते हैं, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये दोनों कहाँ पे काटते हैं, ओ पे काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं, ओ पे। अब देखो क्या कहा गया, पीओ बराबर 3x माइनस 15 या 3x माइनस 15 है। ओ क्यू बराबर x प्लस 9 है, ओ क्यू x प्लस 9 है। ओ आर x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 है। ओ एस 5 है। ठीक है, तो अगर कहा गया x की दो वैल्यू जो है x1 और x2, तो आपको निकालना है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देखो आपको अगर ट्रेपेजियम दिया गया, ये इसके समांतर है, अगर ये समांतर है, तिर्यक कोण काटता है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, यानी ये सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि इस वाले कोण के सामने की भुजा इस वाले कोण के सामने, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो हम पहले इस वाले कोण के सामने की भुजा लेते हैं, यानी ओ एस बटे, अब इसके सामने की भुजा लेनी पड़ेगी,
ओ क्यू, ओ एस बटे ओ क्यू बराबर ओ एस बटे ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले इसके सामने की भुजा ओ आर बटे ऐसे इस वाले के सामने की भुजा ओ पी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओ एस बटे ओ क्यू यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ओ एस बटे ओ क्यू यानी कि 5 बटे ओ क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3x माइनस सॉरी x प्लस 9 बराबर ओ आर कितना है, ओ आर देखो x माइनस 5 बटे ओपी कितना है, ओपी 3x माइनस 15 यानी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5, ये तो हो रहा है। अब आप देखो सबसे पहले एक बार हम इसको काट के देखते हैं, ये काट दिया हमने तो कितना बचा, 3 इंटू 5 15 बराबर x प्लस 9 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरा क्या काम करते हैं, x माइनस 5 को गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 यानी हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इधर 15x चला जाएगा यानी माइनस 11 और माइनस 75 और यहाँ माइनस 45 यानी कि प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो x बराबर 6 मिल जाएगा, एक x बराबर 5 मिल जाएगा। तो x बराबर मतलब x1 हम मान लेते हैं ये वाला है और x2 ये वाला है, ठीक है। तो हम x1 ऐसे भी निकाल सकते थे लेकिन इससे एक ही वैल्यू मिलती है क्योंकि x माइनस 5 को हम काट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर x बराबर 6 मिला था तो यहीं से हम कह सकते थे एक फैक्टर x माइनस 6 हो गया और दूसरा जो मैंने काटा था x माइनस, तो x की दो है। अब आपको x1 मिल गया x2 मिल गया तो यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यानी 36 माइनस 25 11 हो जाएगा। अगर एक इलेक्शन होता है दो लोगों के बीच, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला यानी 90% वोट पड़े। विनिंग कैंडिडेट को 60% टोटल वोट जो कास्ट हुए उसका पड़ा यानी 60%, 90 का 60% यानी 54% एक को मिल गया, दूसरे को 90 का 40% मिलेगा यानी 36%। तो कहा गया दूसरे कैंडिडेट को यानी 54% पाने वाला 36% वाले को कितने परसेंट से हराएगा, 18%। 18% बराबर दिया गया 1242, तो 100% पूछा गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 18 से 18 सत्ते नहीं जाएगा, 18 छक्के कितना हो जाएगा 108 और 18 नवैया 162 यानी 1% बराबर 6900 यानी 100% मतलब 1% बराबर 69 तो 100% बराबर 6900। अगर 12.75 किसके, तो वो a% बराबर होता है, आपको पता होगा a/100। तो ऐसे 12.75% कितना हो जाएगा 12.75 बटे 100। यहाँ से यह हटाया, दो जीरो बढ़ा दो, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 इक्कम 25, 25 से काटेंगे 451 बटे 400 आपका भिन्नात्मक मान हो जाएगा। फिर ए बी और ए सी दो टेंजेंट है एक सर्कल की जो जिसका सेंटर एक्स पे है, ये कोई सर्कल है, ठीक है। ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, ये ए बी हो गया मान लो, ये ए सी हो गया, ठीक है। दो है ए बी एंड सी, ठीक है। एक्स इसका सेंटर। कहा गया बी ए सी कोण की वैल्यू क्या होगी अगर बी एक्स सी दिया गया। आपको सबको मैंने बताया है कि ये वाले कोण और ये वाले कोण का अगर ये वाला कोण थीटा हो तो ये 180 माइनस थीटा होता है। क्यों क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी एक्स सी जिसके चारों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो दो का योग अगर 180 है इन दोनों का तो बाकी दो का भी 180 होगा। अब आपको एक 125 दिया गया तो दूसरा 55 हो जाएगा। आगे पाई डायग्राम जो है वो एक्सपेंडिचर दिखाता है एक बुक पब्लिशर का अलग अलग चीजों पे। तो कहा व्हाट इज एंगल ऑफ पाई डायग्राम शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग रॉयल्टी। रॉयल्टी कौन सा भैया, ये वाला रॉयल्टी है, रॉयल्टी 15%। आपको पता है 1% बराबर कितना होता है 3.6 डिग्री, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा 54 डिग्री, यही पूछा गया था। 800 मीटर की दौड़ में, देखो रेस वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। 800 मीटर की दौड़ में दो कंटेस्टेंट लड़ते हैं, अंकुर और नेहा। अंकुर के पास 200 मीटर का हेड स्टार्ट है और उनकी स्पीड का रेशियो दिया गया 5:6, तो अंकुर कितने से जीते। देखो 800 मीटर में अंकुर के पास 200 मीटर का हेड स्टार्ट है, हेड स्टार्ट का मतलब कि अंकुर को केवल 600 मीटर दौड़ना है और दीदी को 800 मीटर दौड़ना। अब आप पहले ये निकालो, अंकुर 800 मीटर, अंकुर को 600 मीटर, अंकुर की स्पीड कितनी है 5, यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकंड हो तो अंकुर को 160 मीटर दौड़ने में कितना, 600 मीटर दौड़ने में कितना लगेगा 120 सेकंड। अब हम देखते हैं 120 सेकंड में दीदी, जो दीदी है नेहा दीदी, वो 6 के स्पीड से कितना दौड़ जाएंगे, तो 120 के स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड से यानी 720 मीटर जी दौड़ जाएंगे। रेस कितने की थी 800 मीटर की, भाई साहब तो देखो अंकुर यहाँ पे खड़ा था 200 मीटर, अंकुर को केवल 600 दौड़ना था यानी वो यहाँ पे पहुंच जाता 600 दौड़ के, और ये 800 दौड़ना था तब जाके, लेकिन ये दौड़ पाई 720। यानी अंकुर तो यहाँ पे है, नेहा यहाँ पे, यानी कितने मीटर से आ रही 80 मीटर से। अगर 618x एक साइड की ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल की साइड हो तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। देखो x की जो भी वैल्यू होगी वो 24 से यानी कि दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी और दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी। 12 से 24 के बीच में कितनी संख्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे, अगर मैं पूछूं a से b तक कितनी संख्या तो आप कहेंगे b माइनस से प्लस 1। तो 24 से 12 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज हैं, तो 24 माइनस 12 प्लस 1 यानी कि कितनी, सॉरी अच्छा इन दोनों को नहीं लेना है, ठीक है।
इन दोनों को नहीं लेना है। अगर अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को ए से बी तक कितनी संख्या है और इन दोनों को लेना है, तो आप कहेंगे बी माइनस ए प्लस 1, और अगर दोनों को नहीं लेना है तो बी माइनस ए माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे अगर -1, सॉरी -1, क्योंकि जब इन दोनों को लेंगे तो दो संख्याएं बढ़ जाएंगी, और इन दोनों को नहीं लेंगे तो दो संख्याएं कम तो होंगी, यानी इससे दो संख्याएं कम। तो अगर 12 से 24 के बीच में 12 और 24 दोनों को इंक्लूड नहीं करना, तो कितनी संख्या हो जाएंगे? 24 माइनस 12 और -1 यानी कि 11। ठीक है, कहा गया 30 मीटर क्लॉथ को बेचने पे एक शॉपकीपर को 10 मीटर क्लॉथ के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा होता है। देखो, हमने कहा 30 मीटर बेचता है, मान लो x रुपए मीटर बेचता है, तो 30x सेलिंग प्राइस हो गया। 30x पे बेचने पे प्रॉफिट कितने का है? 10x का, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 20x। कहा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 480। अब देखो, 30 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना था? 30 मीटर का कॉस्ट प्राइस था 20x। 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस 480, तो 30 मीटर का होना कितना चाहिए? 480 गुणे 30, यानी कि 144 के बाद डबल जीरो, यानी 20x बराबर दिया गया इतना। तो आपको बताना है 1 मीटर का विक्रय मूल्य, यानी कि x की वैल्यू निकालनी। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने यहां से क्या कैलकुलेट किया? मैंने कैलकुलेट किया कि देखो भैया, 20x हमारा सीपी है, और आपको पता है एक का क्रय मूल्य, 1 मीटर का क्रय मूल्य 480 है। ये 20x किसका आया? 30 मीटर का क्रय मूल्य आया है 20x। हम यहाँ से x की जगह पे मतलब 20x बराबर 1440 लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर का जो क्रय मूल्य है वो 480 है, तो 30 मीटर का 1440, यानी 20x बराबर 1440, यानी x बराबर 720। हमने यही तो माना था 1 मीटर का विक्रय मूल्य x है, तो x बराबर 720 आ गया। समझ आया ना? हमने कहा 30 मीटर को, समझ में आ गया होगा, फिर से 10 सेकंड बैक जाना, समझ में आ गया। एक अमाउंट है 50,000 जो 72,000 हो जाता है 4 साल में, यानी कितना बढ़ा? 22,000। कितना परसेंट? 44%। कितने साल में? 4%। 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितना ब्याज दर है? 11%। ये ग्राफ जो है वो सेल ऑफ फ्यू आइटम दिखाता है गारमेंट कंपनी का 3 अलग अलग महीने। ठीक है, कहा कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ एटलीस्ट सॉरी ऑफ द लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स ओवर द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। सबसे कम कौन सा बिकता है? देखो, सबसे छोटा ग्राफ किसका दिख रहा है? सबसे छोटा ग्राफ आप देखो तो हर जगह किसका दिख रहा है? देखो, अगर हम देखें तो सबसे कम किसका क्या आइटम बिक रहा है? अगर इसको जोड़ो, 3 8 11 12 23, शर्ट 23 बिक रही है। ये 5 9 14 और 14 28 ये बिक रही है। 7 10 17 11 28 ये बिक रहा है। 4 6 10 और 10 20 ये बिक रही है। और 6 7 13 13 26 ये बिक रही है। सबसे कम कौन बिक रहा है? टी शर्ट। कितनी बिकी? 20। आउट ऑफ टोटल कितना बिका? 23 28 51 और 8 59 20 79 20 99 और 26 125, यानी 125 में से 20 क्या बिक रही है? देखो, 20 क्या बिक रही है? टी शर्ट। परसेंटेज कितना हो जाएगा? गुणे में 100 लगा देंगे। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से ये कटेगा 4, यानी 4 चौको 16% हो जाएगा। क्योंकि एक डीलर जो है एक आर्टिकल को 100 रुपए का बाई करता है, सॉरी 100 रुपए के लिस्टेड आइटम को बाई करता है, जिसपे 10% 20% का सक्सेसिव, यानी 10 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 28%, यानी 100 वाली वस्तु को 28% डिस्काउंट पाता है, यानी 72 की खरीदता है। 10% कॉस्ट प्राइस का ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करता है, यानी 72 का 10% खर्च करता है, यानी इसका 11/10। अब कहा गया अगर इसको 15% प्रॉफिट कमाना, 15% मतलब 23/20 का बेचना पड़ेगा, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। इतना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद अगर 15% का फायदा चाहिए, यानी 115/100 पे बेचना पड़ेगा। अब यही निकालना था, तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर से 4 से काट देते हैं, 9 हो गया, ये कटा 5, यानी आपको हो गया 99 गुणे 23। 99 गुणे 23 कितना हो जाएगा? 100 गुणे 23 माइनस 23, यानी 2300 में से 23 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2277/5, बचे 25। ठीक है, तो 25 नहीं है 225, 25 के नंबर 25 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 20, दशमलव लगाएंगे 20 होगा, जीरो बढ़ाएंगे 200 होगा, 25 अट्ठे 200। क्या आपको आंसर करना है? 91 में टोटल रिवेन्यू जनरल से कितना आया? 91 में टोटल से मतलब टोटल रिवेन्यू का कितना परसेंट जनरल से आया? 91 पे आते हैं। 91 कहां पे? यहाँ पे। टोटल रिवेन्यू कितना है? देखो, टोटल रिवेन्यू कितना है मेरे भाई? टोटल रिवेन्यू कितना है? यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा? ये आपका कितना है? 45 45 है, और ये कितना है? 45 45 80। टोटल कितना है? 45 45 90 और 80 170। जनरल कौन सा है? जनरल कौन सा है? जनरल से आपका ये ब्लू वाला, यानी कि 170 में से 45 आया है जनरल से। तो आपको परसेंटेज में निकालना था, गुणे में 100 लगाया, ये कटा, यानी कि 450/17 हुआ। 17 दूना 34, 11 110, 17 छक्के 102, 80 17 छक्के 17 पीछे 85, यानी 26.5% के करीब हुआ। कहा गया इनकम ऑफ पी 40% लेस देन क्यू। पी और क्यू के बारे में बात की गई।
क्यू का अगर 100 है तो ये 40 कम है यानी कि 60 है। कहा गया पी और क्यू की कंबाइंड इनकम यानी कि 160, पी से कितना ज्यादा है, 160 60 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 100, 100 60 का कितना परसेंट, 100/60 गुणे 100 यानी कि 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 500/3 यानी कि कितना हो जाएगा 500/3 यानी कि 166.67%। ठीक है, 166 से 2/3। तो दीज वर क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 11th शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट टू बी वॉच्ड फॉर योर एसएससी सीजीएल, आप देख सकते हैं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर।